मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 19 से 20 पद को देखेंगे कि लैंत के 23वें दिन परमेश्वर हमसे क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 19 से 20 पद। धनवान ने कहा, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। आज के वचन में बाइबल बताती है कि एक धनवान व्यक्ति था, उसकी भूमि में अच्छी उपज हुई। तब वह मन में विचार करने लगा कि मेरे पास इतना जमीन नहीं कि मैं इस उपज को रख सकूं। तब उसने अपने घर को बड़ा किया ताकि उसमें सब अन्न और संपत्ति रख सके, और अपने प्राण से कहा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। और उसी रात परमेश्वर का दर्शन उसे मिला और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, क्या यह दृष्टांत जो यीशु ने संसार को दिया हमारी तो नहीं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो धन और संपत्ति के लालच में अपने प्राणों की हानि उठाते हैं, संपत्ति और धन का अंबार इकट्ठा करते हैं ताकि चैन और सुख और आराम पा सके। मनुष्य धन और संपत्ति के पीछे इतना खो जाते हैं पर अपने प्राण के बारे में भूल जाते हैं कि अगर प्राण चला जाए तो संपत्ति और धन का क्या मतलब। जीवन एक ही बार मिलता है और उसे खो देना नरक के समान है। बाइबल बताती है, भजन संगीता 49 और उसका 9 पद, क्योंकि ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। मेरे प्रियो, मनुष्य का जन्म और मरण पर मनुष्य का अधिकार नहीं। बाइबल बताती है, भजन संगीता 49 अध्याय 6 से 11 पद, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, वे अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। बाइबल बताती है कि ऐसे मनुष्य जो मन ही में मन या सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को सावधान करता है कि अगर तुम्हारा प्राण ही ना रहे तो तुम्हारा धन और संपत्ति किस काम का। मेरे प्रियो, आज कई मसीहों का परमेश्वर उनका धन और संपत्ति है। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 15 पद, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्रियो, एक मसीह का जीवन धन इकट्ठा करने वाला नहीं बल्कि भलाई इकट्ठा करने वाला होना चाहिए, क्योंकि यीशु की दृष्टि में भलाई करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। और जो धन इकट्ठा करता है परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं। बाइबल भी कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 21 पद, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अतः मेरे प्रियो, इस लैंत हम स्वर्ग और भलाई का धन इकट्ठा करें जो सर्वदा हमारे साथ रहेगी, ताकि स्वर्ग पिता हमें आशीष दे। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 33 पद, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटीरे बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को इकट्ठा करने से मना किया है, बल्कि हमारी कल की चिंता को परमेश्वर आप उठाता है। बाइबल भी बताती है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 20 पद में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन मन्ना इस्राएलियों को खाने के लिए दिए और कहा कि कल के लिए कोई इसे ना रखे,
बल्कि एक मनुष्य अपने खाने के योग्य आज के लिए ही बटोरे। परंतु कई इजरायली लालच के कारण कल के लिए भी बटोर के अपने पास रख लिए। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बटोरे हुए मन्ना में कीड़े पड़ गए और वे बसने लगे। मेरे प्रियो, हम धन संपत्ति के पीछे ना भागे। धनी होना अच्छी बात है या परमेश्वर की आशीष है, परंतु धन के पीछे भागना और संपत्ति का इकट्ठा करना प्राण की हानि है, क्योंकि संसार गवाह है कि कोई अपने धन और संपत्ति को मरने के बाद नहीं ले जा सकता है। मेरे प्रियो, आत्मिक छुटकारा संपत्ति और धन की बहुतायत से नहीं होती। धन और संपत्ति किसी के प्राण से बड़ा नहीं, इसलिए धन से ज्यादा हमें अपने प्राण की रक्षा करना है ताकि भलाई से प्राण बचाया जाए। परमेश्वर अपने वचन से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि धन की बहुतायत से प्राणों की रक्षा नहीं। हे पिता, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं सभी मसीह संदेश सुनने वालों के लिए। होने दे पिता, धन की और लालच की छाया तेरे लोगों के जीवन में ना पड़े। हमें धन और संपत्ति जो नाशवान है उसे इकट्ठा करने में अपने प्राणों की हानि ना उठाए। जब तक प्रभु में जीवित हैं, भलाई और परोपकार का धन हम जमा करें, क्योंकि संपत्ति की बहुतायत से आत्मा और जीवन का छुटकारा नहीं। हे पिता, हमारे परिवारों पर, हमारे जीवनों पर लालच के पापों को नाश कर, ताकि हम यीशु के महिमा में धनी बनते जाए और अपने धन स्वर्ग में जमा करें। हमारे परिवारों को हर प्रकार की लालच से बचा और हमें सुबुद्धि दे कि लालच के दलदल से हम बाहर निकल जाए। हे यीशु, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।